हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग हिंदी का पार्ट 2 लेकर आए हैं, जिसमें सेट 2 करने वाले हैं। ये प्रीवियस ईयर मॉडल क्वेश्चन पेपर है। याद रखिएगा, मॉडल क्वेश्चन पेपर आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन इस बार जैक बोर्ड ने केवल 30 क्वेश्चन आप लोगों को करवाया था मॉडल में, लेकिन हम आपके लिए ओरिजिनल मॉडल क्वेश्चन पेपर लेकर आए हैं, प्रीवियस ईयर वाला। झारखंड शैक्षणिक अनुसंधान एवं शिक्षण परिषद रांची के द्वारा यह जारी किया गया है। आप लोगों को पता है कि रांची जो भी मॉडल सेट तैयार करता है वो सिलेक्टेड होता है, अच्छे लेवल का होता है और एग्जाम में पूछे जाने योग्य होता है। तो आज का जो वीडियो होगा वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। एक सवाल को भी छोड़िएगा नहीं, कहीं हो सकता है कि यहीं से आपके एग्जाम में सवाल आ जाए। यहीं का सारा पैसेज उठा के कभी कभी दे देता है, पूरा का पूरा पैसेज उठा के वहाँ पे दे देगा। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, शुरू से लेकर अंत तक बने रहना है। और आज के इस वीडियो में आप लोगों से 40 सवाल पूछेंगे। 40 में से आपका कितना नंबर आ रहा है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा। सबसे पहले देखिए, आपको यहाँ पर कुछ पैसेज दिया गया है। इस पैसेज को अच्छे से पढ़ लेना है। आपका भी एग्जाम में पैसेज मिलेगा, पैसेज को ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिएगा। कभी कभी होता है कि पैसेज सेम टू सेम रिपीट करता है, तो इस पैसेज को ध्यान से पढ़ लेना है। ठीक है, इस पैसेज को पढ़ने के बाद आइए नीचे हम लोग डायरेक्ट सवाल पे आते हैं। ठीक है, सवाल में आपसे पूछा गया है कि स्वावलंबन का क्या अर्थ होता है। ठीक है, ऑप्शंस आपके पास है, तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अपना सहारा स्वयं बनना। अपना सहारा स्वयं बनना, ये स्वावलंबन का क्या हो जाता है, अर्थ हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आओ। कह रहा है कि परावलंबी कैसे लोग होते हैं। तो ये जो परावलंबी लोग होते हैं दूसरों पर आश्रित होते हैं। क्या होते हैं, दूसरों पर आश्रित होते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। परावलंबी किसके अधीन बनकर रहते हैं। ये जो लोग होते हैं वो किसके अधीन बनकर रहते हैं, तो आश्रय देने वाले लोग जितने भी होते हैं ना, उसके अधीन रहते हैं, उसके अंडर में रहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे कहा जा रहा है, दुख पीड़ा और मान सम्मान का महत्व कौन समझ सकते हैं। तो कौन समझ सकते हैं ये आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा आत्मनिर्भर व्यक्ति। जो आत्मनिर्भर व्यक्ति होता है ना, वो समझ सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं 5 में। कहा जा रहा है कि व्यक्ति विहीन जीवन किनके समान होता है। तो ये जो होता है ना, पशु और कीड़े मकोड़े के समान होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, फिर आपको देखिए, फिर यहाँ पे कुछ आपको पढ़ना होगा। ठीक है, कुछ पद्यांश दिया गया है, इसको पढ़ना होगा। पढ़ने के बाद फिर आपको आंसर करना होगा। ठीक है, चलिए हम डायरेक्ट आते हैं यहाँ पर। कह रहा है कि पद्यांश में किन व्यक्ति की ओर संकेत किया गया है। तो ये जो पद्यांश है, इसमें जो संकेत किया गया है, जो बाधाओं से घबराता नहीं है, उसकी ओर संकेत किया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं 7 में। कहा जा रहा है, दुख आने पर कौन घबराता है। तो दुख आने पर जो मेहनती नहीं होते हैं ना, वही लोग घबराते हैं। अब जैसे आप लोग का एग्ज़ाम का टाइम आ गया, अब वही उसी को डर लगेगा जिसने साल भर मेहनत नहीं करी। और जो साल भर से पढ़ रहा है वो तो एग्ज़ाम का इंतज़ार कर रहा है ना। हाँ, क्वेश्चन नंबर आते हैं 8 पे। कहा जा रहा है कि समय आने पर परिश्रमी लोग किसका सामना कर लेते हैं। तो जो मेहनत करने वाले लोग होते हैं वो समय आने पर किसका सामना कर लेते हैं। तो वो समय आने पर शेर का सामना कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, लोहे के चने चबाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। तो लोहे के चने चबाने का जो अर्थ होता है वो कठिन परिश्रम करना होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 10 पे। कह रहा है कि वीर शब्द का विलोम क्या होगा। तो वीर शब्द का विलोम आपको बताना है। याद रखिएगा, क्या हो जाएगा, कायर। है ना, वीर मतलब बहादुर होता है ना, तो उसका विलोम होता है कायर। कह रहा है, इनमें से किस वाक्य में सकर्मक क्रिया नहीं है। अब आपको बताना है कौन सा ऐसा वाक्य है जिसमें सकर्मक नहीं है। तो सोहन देर तक सोता है, हमने पहले ही बताया था कि सोना वाला जो वर्ड आएगा ना, समझ जाना वो अकर्मक है। क्वेश्चन नंबर 12 पे आओ। कह रहा है, इस वाक्य में अकर्मक क्रिया प्रयुक्त हुई है। ठीक है, किसमें अकर्मक क्रिया प्रयुक्त हुई है। तो देखिए यहाँ पे फिर सोना वर्ड आ गया, तो इसी में प्रयोग हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 13 पे। कह रहा है, इनमें से कौन आम का अनेकार्थी शब्द नहीं है। तो कौन आम का अनेकार्थी नहीं है। तो इमली नहीं है, बाकी सब है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 14 पे। कह रहा है, यथाशक्ति में कौन सा समास है। तो यथाशक्ति में जो समास है अवयवी भाव समास है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 पे आओ। कह रहा है, जिस समास में उत्तर पद प्रधान हो और पहले पद के साथ लगी हुई विभक्ति का लोप हो जाता है, वो कौन सा समास होता है। तो भैया इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, तत्पुरुष समास। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं 16 में। कहा जा रहा है कि प्रधानाध्यापक, प्रधान है जो अध्यापक, किस समास का उदाहरण है। तो ये जो हो जाएगा उदाहरण ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कर्मधारय समास का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं 17 में। कह रहा है कि जब बारिश होगी तब किसान हल चलाएंगे। रचना के आधार पर वाक्य का कौन सा भेद है आपको बताना है। तो यहाँ पर जो वाक्य का भेद है वो मिश्र वाक्य है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं बाबू 18 पे। कह रहा है कि जो अवयव
दो पदों, दो उपवाक्य, दो वाक्यों को परस्पर जोड़ने का काम करता है वो डैश अव्यय होता है। राइट आंसर हो जाएगा समुच्चय बोधक, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं 19 में। कहा जा रहा है कि कृतवाच्य के वाक्य में कर्ता के कार्य की डैश होती है। क्या होती है? तो प्रधानता होती है। क्या होती है? प्रधानता होती है। क्वेश्चन नंबर 20 पे आइए, कह रहा है लड़कियां सो रही है, इस वाच्य में कौन सा भेद है? तो लड़कियां सो रही है तो इसमें कृतवाच्य भेद है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब आइए नेक्स्ट में क्या कह रहा है कि निर्देश प्रस्तुत पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 22 से 14 तक के लिए उत्तर देना है। अब यहाँ पर देखिए, इसको पढ़ना है आपको। फसल क्या है? और तो कुछ नहीं, वो नदियाँ के पानी का जादू है। इसको पढ़ लीजिए आप लोग। ठीक है, हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है कि प्रस्तुत पंक्तियाँ किस कविता से ली गई है? तो ये जो कविता लिया गया है वो किससे लिया गया? फसल कविता से लिया गया है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फसल किसका जादू है ये आपको बताना है। ऑप्शंस है आपके पास। तो फसल किसका जादू है? तो नदियों के पानी का। ठीक है, फसल किसका जादू है? तो नदियों की पानी का। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 23 पे। कह रहा है कि फसल किसका रूपांतरण है? ठीक है, तो फसल किसका रूपांतरण है ये आपको बताना है। तो ये सूरज की किरणों का। दोनों का अंतर आप लोग समझ लेना बाबू। ठीक है, बाद में आप लोग कमेंट करके बोलते हैं ऐसे नहीं है, वैसे है, वैसे नहीं है, ऐसे है। दोनों क्वेश्चन अलग अलग है। ठीक है ना बाबू? हाँ, दोनों क्वेश्चन। तो यहाँ पर आप लोगों को कोई भी कंफ्यूजन नहीं रखना है कि फसल किसका रूपांतरण होगा। तो सूरज की किरणों का। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 24 पे आओ। क्वेश्चन नंबर 24 में कहा जा रहा है कि फसल किसका गुणधर्म है? ठीक है, तो फसल किसका गुणधर्म है ये आप याद रखना, ये मिट्टी का गुणधर्म है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। उसके बाद आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 में। कहा जा रहा है कि वर्ज छिपा नूतन कविता पर कविता फिर भर दो, ये पंक्ति किस कविता से ली गई है? ठीक है, तो ये पंक्ति आपको पहचानना है। तो ये जो लिया गया उत्साह कविता से लिया गया है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। उत्साह कविता में आए निधाग शब्द का क्या अर्थ है? तो उत्साह कविता में जो निधाग शब्द आया है उसका मतलब होता है अत्यधिक गर्मी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 पे आओ। कह रहा है कि गोपियों ने किसे भाग्यवान कहकर संबोधित किया है? तो गोपियों ने किसे भाग्यवान कहकर संबोधित किया है? तो उद्धव को। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 28 पे आते हैं। कहा जा रहा है कि गोपियों की दशा किस पक्षी के समान हो गई है? तो गोपियों की जो दशा हो गई है वो हारिल पक्षी के समान हो गई है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर एक पैसेज है, उसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। पढ़ने के बाद आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। पैसेज को अगर आप पढ़ना चाहते हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आपके स्क्रीन पे पैसेज लगा दिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं 29 में। कहा जा रहा है कि प्रस्तुत अंश किस पाठ से लिया गया है? तो ये जो पाठ लिया गया है ये नेताजी का चश्मा के पाठ से लिया गया है। ऑप्शंस नंबर ए हमारा राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 30 में। कहा जा रहा है कि पान वाले ने मुंह में क्या ठूस रखा था? तो पान वाला था तो पान ही ठूसेगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 31 पे। पान वाला कैसा आदमी था? तो ये जो पान वाला आदमी था काला था, मोटा था और खुश मिजाज था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 32 में। नेताजी की मूर्ति पर चश्मा कौन बदलता था? तो नेताजी का जो मूर्ति था ना उसके ऊपर चश्मा कैप्टन बदला करता था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 पे आओ। कहा जा रहा है कि बाल गोविंद भगत किसको साहब कहते थे? तो बाल गोविंद भगत जो थे वो कबीर दास को साहब कहा करते थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 34 पे। कहा जा रहा है कि पतहू के भाई को भगत जी ने क्या आदेश दिया? तो पतहू के भाई को भगत जी ने पतहू की दूसरी शादी कराने का आदेश दिया था। ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 35 में। कहा जा रहा है बाल गोविंद भगत के गांव के लोगों का मुख्य धंधा क्या था? तो बाल गोविंद भगत के गांव के लोगों का जो मुख्य धंधा था वो खेती बाड़ी था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 36 पे। कहा जा रहा है बाल गोविंद भगत के कितने बच्चे थे? तो बाल गोविंद भगत के जो बच्चे थे ना उसका एक इकलौता बेटा था, एक ही को बेटा था। ऑप्शन बी होगा। ठीक है, उसके बाद फिर एक पैसेज है, इसको ध्यानपूर्वक पढ़ लो। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में भी पढ़ सकते हो। आते हैं क्वेश्चन नंबर 37 में। कहा जा रहा है कि माता लेखक को क्या सान कर खिलाती है? तो माता जो थी वो लेखक को क्या सान कर खिलाती है? दही भात। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 38 में। कहा जा रहा है कि खाना खाने के बाद पिताजी लेखक से क्या कहते हैं? तो खाना खाने के बाद पिताजी लेखक से कहते हैं अब तुम राजा हो जाओ खेलो। ठीक है, अब तुम राजा हो जाओ खेलो। ठीक है, अब तुम राजा हो जाओ खेलो। क्वेश्चन नंबर 39 पे आइए। कह रहा है लेखक कौन सा खिलौना लेकर खेलने के लिए जाते थे? तो लेखक जो है वो काठ का घोड़ा लेकर खेलने के लिए जाते थे। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। कह रहा है कि इस गद्यांश में कौन सा सेप्शिया के नाम आए हैं? ठीक है, सेप्शियों के नाम आए हैं।
पक्षियाँ पक्षियों आएंगे, ठीक है, गलत पढ़ रहे हैं हम ही, एक ही में मिला दिया। इस गद्यांश में कौन से पक्षियों, ठीक है, कौन से पक्षियों के नाम आए हैं, ठीक है, ये आपको बतानी है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तोता, मैना, कबूतर, हंस और मोर, ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना है, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।